नमस्कार बच्चों, आज फिर हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ 9 कच्चा पक्का को लेकर आपके सामने आए हैं। बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहला चीज़ ये है कि कुछ चीज़ क्या है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं ना जो हम पका के खाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसे भी है जो कच्चा के रूप में ही हम लोग खाते हैं, है ना बच्चों। तो जिसमें तुम लोग भी कुछ जानते होंगे, जैसे कि हम लोग क्या है कि खीरा है ना। खीरा कैसे खाते हैं हम लोग? कच्चा खाते हैं, है या नहीं। या फिर टमाटर कैसे खाते हैं? पका के भी खाते हैं और कच्चा के रूप में भी खाते हैं। तो इस तरह से और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आलू कच्चा खाना चाहिए, पका के खाना चाहिए? बिल्कुल, तो पका के खाना चाहिए। तो आज हम इसी विषय में पढ़ेंगे बच्चों कि कच्चा और पक्का में कि किस चीज़ को पका के खाना चाहिए, किस चीज़ को कच्चा खाना चाहिए, है ना। तो चलो बच्चों, पहले हम शुरुआत करते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, पहले इसको देखो। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि एक सब्जी वाला कुछ सब्जी तौल रहा है, एक औरत सब्जी ले रही है और बगल में 2 बच्चे खड़े हैं। तो चलो हम देखते हैं इसमें आज क्या कहानी है। इसमें है कि ठेले वाले ने आवाज़ लगाई, सब्जी ले लो, ताज़ी सब्जी, है ना। ऐसा ही बोलता है ना, जब बगल में गली में रोड पे जब कोई सब्जी वाला आता है तो ऐसे चिल्लाता है, बिल्कुल। फिर क्या होता है कि माँ ठेले वाले की आवाज़ सुनकर बाहर निकली। राजू और उसकी छोटी बहन शांति भी माँ के पीछे पीछे निकले। राजू और उसकी छोटी बहन, है ना। माँ ने आलू, बैगन और खीरा खरीदा। खीरा देख राजू उछल पड़ा, झट से माँ की टोकरी से खाने के लिए खीरा उठाया। क्या उठाया बच्चों? खीरा। अब माँ ने कहा, राजू इसे अच्छी तरह धोकर खाओ, है ना। माँ ने क्या क्या, गौर से सुनो कि माँ ने कहा कि राजू इसे अच्छी तरह से धोकर खाओ, यानी अभी तो पकाने की बात नहीं आई, यानी कच्चा ही खाओ लेकिन धोकर खाओ। वेरी गुड। शांति ने भी टोकरी से एक आलू निकाला। माँ ने उसे कच्चा आलू खाने से मना किया। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है बच्चों कि हम लोग सब्जी तो खाते पका कर, लेकिन यहाँ आलू कैसे खाना क्यों मना किया है? कि वो कच्चा था, है ना। तो इस तरह से हम इस कहानी में अभी यहाँ देखें बच्चों कि एक कच्चा खाने के लिए बोला गया और एक कच्चा खाने से मना किया गया। तो बच्चों एक क्वेश्चन भी है कि माँ ने यहाँ 3 चित्र दिया गया है, आलू, बैगन और खीरा। बच्चों ये बताओ कि माँ ने राजू को जिस सब्जी को धोकर कच्चा खाने के लिए कहा, कौन था वो? उस पर घेरा लगाओ। तो हम लोग खीरा पे घेरा लगाएंगे, है ना बच्चों। उसी तरह से आगे हम देखते हैं। अब तुम लोग बताओ बच्चों कि तुम किन किन सब्जियों को कच्चा खाते हो, है ना। इसको लिखना भी है, बुक में, किताब में लिखना भी है। तो बताओ बच्चों क्या क्या चीज़ हम लोग कच्चा के रूप में खाते हैं खीरा, टमाटर, और खाते हैं मटर, है ना। और क्या खाते हैं बच्चों? गाजर। और क्या खाते हैं? मूली। इन सब चीज़ों को बच्चों हम लोग क्या खाते हैं? कच्चा ही खाते हैं, है ना। जबकि टमाटर को पका के भी खाते हैं, ठीक है। अब बच्चों बताओ तुम किन किन सब्जियों को पका कर खाते हो, उसको भी लिखना है। किन को चीज़ खाते बताओ? जैसे आलू हुआ, गोभी हुआ, परवल हुआ, भिंडी हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग पका कर खाते हैं। आगे है बच्चों, खाई जाने वाली चीज़ों के नाम लिखो और दी गई तालिका में निशान बताओ। जैसे खाई जाने वाली चीज़ों में क्या है? एक आलू क्या है? क्या कच्चा खाते हैं इसको? नहीं। तो देखो, नहीं वाला पहला वाला में टिक नहीं मारा है, कच्चा खाए जाने वाले में टिक नहीं मारा है, पका कर खाए जाने वाली, है ना। लेकिन टमाटर में क्या है बच्चों? कच्चा खाए जाने वाली में भी टिक मारा हुआ है और पका कर खाए जाने वाली में भी टिक मारा हुआ है ना। यानी टमाटर को कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। इसी तरह से भरना है बच्चों, अभी घर से भर के लाओगे फिर ना, कि 3 और लिखना है, 3 चीज़ की हम उसको किस रूप में खाते हैं। अब जैसा चीज़ लिखेंगे, जैसा सब्जी का लिखेंगे, उस तरह से हम टिक लगाएंगे, है ना बच्चों। आगे देखो, चित्र को देखकर अपनी कॉपी में लिखो कि तुम्हें किसे कच्चा और किसे पकाकर खाना पसंद है ना। अब गाजर को भी कच्चा खाते हैं और पका के भी खाते हैं बच्चों, है ना। गाजर का हलवा बन जाता है, काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट लगता है। मकई कैसे खाते हैं? मकई को हम कच्चा नहीं खाते हैं, मकई को पका के खाते हैं, सिझा कर खिलाते हैं ना। आम, है ना, आम है, खीरा है, इसको क्या करते हैं हम लोग? ज़्यादातर कच्चा ही खाते हैं, ठीक बच्चों। आगे देखते हैं कि सलमा नाम की लड़की है जो कहीं शादी में गई है। सलमा गई शादी में। यहाँ पे चित्र में क्या दिखा है बच्चों कि कढ़ाई से क्या कचौड़ी या पूड़ी कुछ छन रहा है, बगल में और कुछ बन रहा है, कुछ लोग डांस कर रहे हैं और एक लड़की जो सलमा है वह देख के खुश हो रही है। आगे पढ़ते बच्चों, सलमा अपनी सहेली के चाचा की शादी में आई है। सुंदर पंडाल बना है,
पंडाल में एक और मांदर के धुन पे लोग नाच रहे हैं, दूसरी ओर भोजन पक रहा है। सलमा ने देखा कि लकड़ी के चूल्हे पे घुसका और पूरी तली जा रही है, आलू उबाला जा रहा है, टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ी तो देखी एक और चावल उबल रहा है, दूसरी ओर कुछ लोग मुर्गी है ना दूसरे लोग मुर्गे का मांस पका रहे हैं। पास में ही गैस चूल्हा पर कुछ सेका जा रहा है, क्या बन रहा है उसे पता नहीं। चारों ओर भोजन की खुशबू आ रही है, लोग इंतजार में हैं, आज सभी मजे करेंगे, है ना बच्चों। यानी क्या है, शादी में गए तो शादी में तुम लोग भी जाते हो तो क्या देखते हो, बहुत तरह का पकवान बनता है, बहुत तरह के मजे आते हैं खाने में, है ना। हर लोग, कोई डांस करता है, कोई तरह तरह खाना खाता है, नहीं इंजॉय करता है, काफ़ी मज़ा लेता है ना। तो एक चीज़ बताओ बच्चे कि तुम्हारे घर में विभिन्न प्रकार से बनने वाले भोजन का नाम लिखो। तुम लोग भी जानते हो, शादी घर जाते होगे तो कुछ चीज़ें क्या होता है, तलकर बनाई जाती है, कुछ चीज़ें उबालकर बनाई जाती है, कुछ चीज़ें सेक कर बनाई जाती है। तो बच्चों बताओ कि किन किन चीज़ों को तलकर बनाते हैं। तलकर मतलब छान के बनाते हैं, है ना। तो इसको बच्चों तुम लोग घर से लेके लाओगे और फिर हम बताएंगे। जैसे एक दो बता देते हैं कि पूड़ी है ना, पकौड़ी, ये सब क्या होता है, तलता है। हम दो बता दिए, दो अपने से बना के लाओगे। अंडा उबाल के खाते हैं, है ना। चावल उबाल खाते हैं ना, और सोच के लाओगे। रोटी सेक कर खाते हैं। इस प्रकार से बच्चे भर के लाओगे। आगे देखते हैं बच्चों कि सोनू अपने मामा जी के घर गया, वहाँ उसकी मामी जी पीठा बना रही थी। वह पीठा बनाने में अपनी मामी की सहायता है ना करने लगा। उसने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और गोईठा लाकर रखा। उसकी मामी जी लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाने लगे। अब एक चीज़ बताओ बच्चों कि खाना पकाने के लिए क्या चाहिए, आग की ज़रूरत होती है ना, आग की ज़रूरत होती है। अब हम जो आग घर में जलाते हैं तो किन किन चीज़ों से, कैसे कैसे चूल्हों से जलाते हैं। कुछ घर में क्या होता है, कोयला वाला चूल्हा जलता है जिसमें बहुत धुआं फेंकता है। कुछ घर में गैस से चूल्हा जलता है जिसमें धुआं थोड़ा जरा भी नहीं फैलता है ना। और कुछ लोग बिजली का हीटर लगा के खाना पकाते हैं, है ना बच्चों। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, किस चूल्हे से अधिक धुआं निकलता है ना, वो है कोयला वाला चूल्हा से। वेरी गुड बच्चों। अब आगे देखते हैं, मनोज की माँ आज सुबह से ही बाजार जाने की तैयारी में है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, माँ को रसोई के लिए कुछ बर्तन खरीदने हैं। मनोज के पिताजी पेंटर हैं, इन दिनों उनकी जानकारी कमाई हुई है, अच्छी कमाई हुई है ना। जब क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि दीपावली का दिन है तो हर घर में क्या होता है, रंगाई होता है ना, जिसको पोचारा कहते हैं, है ना। हर घर में रंगाई होती है। तो मनोज के पिताजी क्या है, पेंटर हैं। और जब पेंटर हैं तो क्या होगा, उनको सभी लोग बुलाएंगे, भाई मेरे घर में भी रंगाई रंगन कर दो, है ना। तुम्हारे स्कूल में भी रंगाई रंगन होता है क्या नहीं। तो अभी क्या हुआ ना, वो लोग मनोज के पिताजी जो अच्छा कमाए हैं। तो फिर क्या हुआ, आगे सभी मिलकर बाजार गए और घर के लिए कुछ रसोई के बर्तन खरीद कर लाए। अब बच्चों नीचे कुछ चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को पहचान करके लिखना है और बर्तन से क्या करते हैं वो भी लिखना है। पहला है क्या है, घड़ा है बच्चों। घड़ा से क्या करते हैं, बच्चों, ठंडा पानी पीते हैं हम लोग, है ना। दूसरा क्या है बच्चों, कढ़ाई में क्या करते हैं हम लोग, सब्जी बनाते हैं। तीसरा क्या है, कलछुल, क्या करते हैं कलछुल से, किसी चीज़ को छौंकते हैं या फिर सब्जी उब्जी या दाल निकालते हैं। फिर क्या है बच्चों, उसके बाद छलनी से भी क्या करते हैं, सब्जी भी चलाते हैं ना। बिल्कुल बच्चों, वेरी गुड। आगे है बच्चों कि अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो और अपनी कॉपी में लिखो कि जब वे छोटे थे तो उस समय उनके घर में किस तरह के बर्तन काम में आते थे और वे किस चीज़ के बने होते थे। बहुत पुराने ज़माने में, दादा दादी के समय में, उस समय के बर्तन आज के जैसे नहीं होते थे। अभी बहुत सारा स्टील का हो जाता है, उस वक्त स्टील का नहीं होता थे बच्चों, उस वक्त क्या होता था, एल्युमिनियम का होता था, है ना, लोहा का होता था। तो ये चीज़ पूछने का चीज़ है। चलो अभी हम एक तालिका को पूरा करते हैं बच्चों, है ना। अभी एक बर्तन का चित्र दिया हुआ है, ठीक है, उसका काम लिखा हुआ है, उसका नाम लिखना है हमको। बर्तन का चित्र दिया हुआ है, उसमें क्या करना है हमको, काम भी दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है। जैसे एक दिया है उबालने में, ये जो पहला बर्तन है ना बच्चों, उसको क्या लिखा है, भगोना। कुछ लोग टोपिया भी लिखते हैं, कहते हैं इसको, है ना। इसको क्या किया है, भगोना लिख दिया है। चाय छानने में किस चीज़ की जरूरत होती है बच्चों, वो है क्या चीज़ में, चाय छानने में छलनी का, है ना बच्चों। आटा गूंथने में किसका काम आता है बताओ, गमला का, जिसको कठौती भी कहते हैं, है ना। बीनने में किसका काम आता है बच्चों, सूप का। खाना बनाने में बच्चों, खाना खाने में, बनाने नहीं, खाना खाने में पत्तल का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये थाली का प्लेट प्रयोग करते हैं ना बच्चों। पानी पीने में ग्लास का प्रयोग करते हैं। तलने में कढ़ाई का प्रयोग करते हैं बच्चों। छौंकने में
है ना, दाल छौंकते हैं, सब्जी छौंकते हैं, दाल छौंकते हैं ना, तो उसके लिए कलछुल का प्रयोग करते हैं बच्चों। और बहुत तरह काम में उसमें फिर क्या करते हैं, तावा का प्रयोग करते हैं बच्चों, है ना। तो ऐसा हम देखें बच्चों, खाने वाली चीज़ों को अच्छी तरह धोकर और ढककर रखा जाता है। क्यों? सोचो और बताओ बच्चों, खाने वाले चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग धोकर और ढककर रखा जाता है क्योंकि जो भी खाने वाले चीज़ों में मिट्टी उट्टी लगी होगी उसको वो धोने से निकल जाए। और ढककर क्यों रखते हैं? ताकि मक्खी उस पर नहीं बैठे, बाहर से कोई गंदगी उस पर नहीं पड़े। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें क्या सीखे बच्चों? हमने क्या सीखा इसमें कि कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती है तो कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। कुछ चीज़ों को उबालकर या तलकर खाया जाता है। हमारे आसपास अलग अलग तरह के ईंधनों का उपयोग होता है। जैसे मैंने बताया ना, ईंधन मतलब जिसको जलाने से हमें आग की प्राप्ति होती है और खाना पकाते हैं, है ना बच्चों। तो अब है पहचानो और उनके नाम लिखो बच्चों। आज यही है, इसको भर के भी लाना है। पहला क्या है? तरबूज, दूसरा पपीता, तीसरा शरीफा, चौथा बैगन, आगे नीचे है बच्चों आम, फिर क्या है? मूली, केला और अनार, है ना बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े। हम लोग देखे कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिसको हम लोग कच्चा के रूप में खाते हैं, पका के खाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक जानेंगे और यह कक्षा यहीं समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।